हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। चलिए हम आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ठीक है, उस दिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कई सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है इवेल्युएट 103 इंटू 107 यूजिंग आइडेंटिटीज, है ना। तो इसे हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ये होगी हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी जिसका हम यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करना है देखिए। तो हमें पता है 103 इंटू 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो x के प्लेस पर है 100 और a के प्लेस पर है 3, x के प्लेस पर 100, b के प्लेस पर 7। तो ये फॉर्मूला लगने की तैयारी हो गई। तो हम सीधे राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देते हैं 100 स्क्वायर। ठीक है, क्या पुट कर देते हैं 100 स्क्वायर। इसे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो और चाहो तो ना लिखो, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है 100 स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी, a के प्लेस पर है 3 तो यहाँ लिख दिया 3 और प्लस b, b के प्लेस पर है 7 तो यहाँ लिख दिया 7 एंड देन x, तो x के प्लेस पर लिख दिया 100 एंड देन प्लस a इंटू बी मीन्स 3 इंटू 7, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 7, तो ये हमारे पास हो जाता है 10,000 100 स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाता है 7 प्लस 3 10 इंटू 100 यानी 1000 और ये हमारे पास हो जाता है 7 3 जा 21। तो कुल मिला के 10,000 प्लस 1000 11,000, सो वी गेट 11,021। ठीक है, सो वी गेट 11,021 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक, समझ में आया ना। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करते हुए करना है। उसका एक पार्ट और कर देता हूं, पार्ट है सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला वही चलेगा। पार्ट सेकंड हम करते हैं। पार्ट सेकंड में अब हम देखेंगे कि दोनों ही क्वांटिटीज जो हैं वो किसी खास क्वांटिटी से स्मॉल है। अच्छा देखो, जैसे पिछली बार 100 और 3 था हमारे पास, तो 100 और 3 को हमने क्या लिखा 100 प्लस 3 लिखा। इस बार हमारे पास है 95 एंड 96, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 96, इसे हमें सॉल्व करना है। वी हैव 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। क्या हो रहा है ये, चलिए सूखा नहीं ठीक से, अब सूख गया। हमारे पास है 95 इंटू 96, तो एक्चुअली इसे आप 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 के कंपैरिजन में 100 ज्यादा आसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है 95 इंटू 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5। 95 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 इंटू 96 को क्या लिखा जा सकता है 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, so that will be 96। क्लियर है। अब इसे आप उसी फॉर्मूले को लगा दें, तो x के प्लेस पर है 100, तो मैं लिखता हूं सीधे 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a के प्लेस पर है -5 और b के प्लेस पर है -4, तो a के प्लेस पर पुट कर दिया -5, b के प्लेस पर पुट कर दिया -4, x के प्लेस पर अगेन वी हैव 100। ठीक है, प्लस a इंटू बी, ए के प्लेस पर -5 इंटू बी के प्लेस पर -4। इस पूरे फॉर्मूले में सिंपली x, a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्या आ गया हमारे पास 100 स्क्वायर मींस 10,000 प्लस, तो ये दोनों नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा -9, सो -900 और ये क्या आ जाएगा +20। तो अब 10,000 में से 900 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 9,100 प्लस 20 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9,120। क्लियर, बात समझ में आई आपको। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फैक्टराइज। इन्हीं फॉर्मूलों का रिवर्स यूज करते हुए जो फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे आप। सो लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 पहले हम देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इजी आपसे बन जाएगा, हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट
2। क्या है वो? फैक्टराइज 4y² माइनस 4y प्लस 1। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सो व्हाट वी हैव 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसे फैक्टराइज करना है। एक तरीका है मिड टर्म स्प्लिट करने का, दूसरा तरीका है इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। इसे लिख दीजिए आप 2y होल स्क्वायर, और ये जो 4y है इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2y और इंटू 1, और फिर इस 1 को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर। और इसे ध्यान से देखिए, घूर कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ये ऐसा बन रहा है, और ये इक्वल क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², जैसा ये कुछ बन रहा है हमारे पास। तो इसे हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, a के प्लेस पर है 2y और b के प्लेस पर है 1, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, बस सारा का सारा खेल इस तरह से है कि आप इसे कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जब आप ढेर सारे क्वेश्चन लगा चुके होंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसका थर्ड पार्ट भी हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है x² और फिर माइनस y² अपॉन 100। ये बिल्कुल ओपन एंड शट टाइप का केस है। आपको फॉर्मूला लगाना है a² माइनस b² इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऐसा करने पर ये इन दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। सो वी हैव x² माइनस y², x² को एज इट इज लिख देते हैं और y अपॉन 10 होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या हो गया? a² माइनस b² इक्वल क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a के प्लेस पर क्या है? x और b के प्लेस पर क्या है? y अपॉन 10। तो हम a के प्लेस पर लिख देते हैं, सॉरी x लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन 10 और फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस y अपॉन 10। सो दिस वे वी हैव फैक्टराइज्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 2। क्लियर? अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सपेंड करना है, तो उसमें एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ। हालांकि वो सारे फॉर्मूले आप 7th में भी 8th में भी पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, और उसे बार बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से बनने भी लग जाते हैं। तो अगर आपकी कंप्लेंट है मैथ्स में आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो एक बार आप जरा किसी फिल्म का गाना पूरा सुना के बताइए। अगर वो याद हो सकता है तो फॉर्मूला क्यों नहीं याद हो सकता है ना? तो इसलिए अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या हमने ऑनेस्टली याद किया था। चलिए, फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले को आप आसानी से प्रूव करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो राइट हैंड साइड आ जाता है। वो फिर कभी किसी अदर प्लेस पर हम देखेंगे, हो सकता है शायद 8th के किसी वीडियो में आपको मिल जाए। अभी हम देखते हैं कि इसको लेते हुए आपको क्वेश्चन जो करना है, एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन आपको फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि आपको एक्सपेंड करना है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो करना क्या है? जहां जहां a है वहां पर 2x पुट कर देना है ना? देखो, a के प्लेस पर 2x, b के प्लेस पर माइनस वाई और c के प्लेस पर z, तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? माइनस वाई, सो माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस c के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? z, सो z स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस फिर क्या है 2bc, तो 2 इंटू बी, बी के प्लेस पर क्या है? माइनस वाई इंटू सी, सी के प्लेस पर क्या है? z और प्लस 2ca, तो c के प्लेस पर है z और a के प्लेस पर है 2x। इसे सिंप्लीफाई कर देना है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अब यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा क्योंकि सिर्फ एक नेगेटिव है मल्टीप्लिकेशन में, सो 2 2 जा 4xy, अगेन हमारे पास माइनस साइन आएगा माइनस 2yz और फिर हमारे पास प्लस आएगा प्लस 4zx। ठीक है, अब इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो y नेगेटिव था, इसलिए जहां जहां y आया स्क्वायर वाली टर्म को छोड़ के, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो जहां जहां y आया वो टर्म्स क्या हो गई हैं? नेगेटिव हो गई हैं। इट इज दैट मच सिंपल। इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं, वो है सिक्स्थ पार्ट। इसका सिक्स्थ पार्ट आपसे कहता है कि आपको सॉल्व करना है
1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे आपको एक्सपेंड करना है। तो इसे एक्सपेंड कैसे करिएगा? सेम वैसे जहां जहां a है वहां पर 1/4a पुट कर देना है। सो 1/4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। सो 2 इंटू a मीन्स 1/4a और फिर b मीन्स माइनस 1/2 और b, ठीक है, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2bc, b के प्लेस पर माइनस 1/2b और c के प्लेस पर 1 प्लस 2ca, तो c के प्लेस पर 1 और a के प्लेस पर 1/4 टाइम्स ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और 1/4 का 1/16 प्लस ये क्या होगा? b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 और ये क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा a/2 और होगा ना? नहीं, और भी है यहाँ पर हमारे पास, ये होगा 2 1 जा 2 और 2 गेट कैंसिल्ड, सो 1/4 ab हो जाएगा हमारे पास, 1/4 ab। फिर क्या हो गया हमारे पास? प्लस 2 माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, तो क्या आ जाएगा? माइनस b ओनली, क्योंकि b और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर प्लस ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया? a/2। क्लियर? तो इस तरह से ये इसका एक्सपेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, ठीक। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे रिवर्स में डिमांड कर रहे हैं। रिवर्स में डिमांड कर रहे हैं मतलब कि अब की बार ये दिया होगा और हमें ये लिखना होगा, तो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, खुश रहिए एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी।